Good morning everyone. Today in HTML2 we are going to discuss how you can apply any linking. For this, first you have to understand what is the meaning of linking, what are the various types of linking, and then the code that you can use. Firstly, I will make you understand what is linking. Linking का मतलब है किसी एक वेब पेज को किसी दूसरे से कनेक्ट करना. इसका मतलब जब हम कोई एक वेब पेज विजिट कर रहे हैं, उस पे किसी पॉइंट पे आके जहाँ पे भी हमने लिंकिंग लगाई हुई है, अगर हम उस पर क्लिक करते हैं तो हम उसी पोजीशन से किसी दूसरे लोकेशन पे शिफ्ट हो जाएंगे. दैट मीन्स हमारे लिए कोई नया वेब पेज या फिर कोई नई वेबसाइट ओपन हो जाएगी. इस तरीके की लिंकिंग जो है वो दो मेथड से की जाती है. एक होता है इंटरनल और एक होता है एक्सटर्नल. इंटरनल लिंकिंग का मतलब लिंकिंग पे क्लिक करने पर जो नेक्स्ट पेज ओपन हो रहा है या नेक्स्ट इंफॉर्मेशन जो आ रही है वो कहीं ना कहीं उसी वेबसाइट का पार्ट है, उसे हम कहेंगे इंटरनल. और अगर क्लिक करने पर आपकी जो इंफॉर्मेशन है या फिर हमारा जो लिंक है हमें अलाउ कर रहा है कि हम किसी नेक्स्ट वेबसाइट पे पहुंच जाएं, तो उस तरीके की लिंकिंग को हम कहते हैं एक्सटर्नल लिंक. अब ये की कैसे जाती है? लिंकिंग करने के लिए आपको एक पेयर्ड टैग यूज करना पड़ता है विच इज ए. ए इज यूज फॉर लिंकिंग. ये पेयर्ड है इसलिए आपको इसे क्लोज भी करना है. जब भी आपको लिंक एस्टैब्लिश करना है तो उसके लिए आपको एड्रेस देना पड़ेगा कि क्या पेज हम ओपन करवाना चाह रहे हैं, कहाँ पे हम भेजना चाह रहे हैं. तो वो जो एड्रेस है उसके लिए एक एट्रीब्यूट यूज होता है href विच मीन्स हाइपर रेफरेंस. हाइपर रेफरेंस. ओके. सो जब भी आप लिंकिंग की बात करें आपको मेनली दो चीज़ों से डील करना है इन द सोर्स कोड. एक तो ए और दूसरा href. ए टैग आप लगाएंगे जिससे ये आइडेंटिफाई हो जाएगा कि आप कुछ लिंकिंग का प्रोसीजर स्टार्ट करने वाले हैं, और href जो है वो हमारा लिंकिंग एड्रेस के लिए यूज होता है. अब कैसे पता लगेगा कि किस वर्ड या फिर किस पेज पर लिंकिंग लगी हुई है? आपने खुद भी ऑब्जर्व किया होगा नाउ डेज दैट यू आर वेरी मच यूजिंग और असेसिंग द इंटरनेट. आप खुद भी बहुत सारी वेबसाइट्स, वेब पेज, डेटा देख रहे हैं अपने इंटरनेट पर. तो आपने देखा होगा कि जब हम ब्राउजिंग करते हैं, मतलब इंटरनेट पर कोई मटेरियल ढूंढते हैं, तो कुछ जगह पे आपके पास कुछ टेक्स्ट के नीचे ऐसे ब्लू कलर का अंडरलाइन आता है. वो टेक्स्ट जो है ब्लू कलर का अंडरलाइन आता है. और जब हम अपना माउस का पॉइंटर वहाँ पे ले जाते हैं तो वो जो माउस का पॉइंटर था हमारा एरो, वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? हैंड शेप में. आपका ये पॉइंटर वहाँ पे पहुँचते ही जैसे ही हम माउस को मूव करते करते उस पोजीशन पे ले जाएं तो वो पॉइंटर जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा हैंड शेप में. जब आपको ऐसा इंडिकेशन कहीं पर भी दिखे तो हमें ये कंफर्म हो जाना चाहिए कि ये जो वर्ड है ये नॉर्मल वर्ड नहीं है, इट इज़ अ लिंक्ड वर्ड. लिंक्ड वर्ड का मतलब कि जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ नया मटेरियल, नया टेक्स्ट, नया वेब पेज या नई वेबसाइट 100% ओपन होने वाली है. इसके साथ कुछ ना कुछ ज़रूर लिंक किया हुआ है, कनेक्ट किया हुआ है. तो उसकी इंफॉर्मेशन देने के लिए जो पॉइंटर होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? हैंड शेप में. तो इससे आपको इतना पता लग गया होगा कि एक वेब पेज पर जो भी आप ब्राउजिंग कर रहे हो उस पर आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि जो टेक्स्ट आपके पास दिया हुआ है वेदर इट्स नॉर्मल टेक्स्ट और हाइपर टेक्स्ट. नॉर्मल टेक्स्ट कौन सा होगा? जहाँ पे कोई लिंकिंग नहीं होगी. आप माउस का पॉइंटर ले जाएंगे तो वो माउस का पॉइंटर एरो शेप का ही बना रहेगा, उस पर क्लिक करने पर कुछ भी ओपन नहीं होगा. और उसके जस्ट कॉन्ट्ररी ऑपोजिट जो हाइपर टेक्स्ट है वो कैसा होगा? उस पर माउस का पॉइंटर ले जाते ही वो पॉइंटर किस में कन्वर्ट हो जाएगा? हैंड शेप में. वहाँ पे जो अंडरलाइन आ रहा होगा दैट विल बी ना ब्लू कलर, और उस पर क्लिक करने पर कोई नया टेक्स्ट या वेब पेज या वेबसाइट वो ओपन हो सकती है. और जो वेब पेज, वेबसाइट ओपन होगी
वो उसी वेबसाइट जो आप देख रहे हैं उसमें भी ओपन हो सकती है या कोई दूसरा भी, दैट मीन्स जो वो लिंकिंग की हुई है, इट कैन बी इंटरनल, इट कैन बी एक्सटर्नल, दोनों तरीके से कोई भी हो सकता है। सो वो बात की बात है, चाहे आप इंटरनल लिंकिंग करें चाहे आप एक्सटर्नल लिंकिंग करें, प्रोसीजर सेम है, कोडिंग सेम ही होगी, बस जो हम लिंक एड्रेस देंगे, जो हम वेब पेज का एड्रेस देंगे, वो या तो उस वेबसाइट का पार्ट होगा या फिर नहीं होगा। नाउ लेट्स टेक a look कि how we can apply linking in a web page। मैं डायरेक्ट बॉडी टैग के बाद स्टार्ट कर रही हूँ। लिंकिंग करने के लिए वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग कि आप जिसको भी लिंक करेंगे वो पेजेस या वो वेबसाइट आपके पास पहले से बने होने चाहिए। मतलब मैंने जैसे रेफरेंस पे क्लिक किया, अब मैं कुछ और मुझे रिजल्ट मिल रहा है, तो वो रिजल्ट भी तो हमें पहले बना के रखना पड़ेगा, तभी तो मिलेगा। तो उसके लिए मान लो कि आपने 2 या 3 वेब पेज बना लिए, जैसे अभी तक हमने जितना HTML पढ़ा, पहला HTML हमने फर्स्ट पेज बनाया था जिसमें हमने सिर्फ पैराग्राफ टैग यूज़ किया, ठीक है, उसको मैंने p.html या paragraph.html से सेव किया। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि HTML का जो कोड आप कर रहे हो वो कौन से एक्सटेंशन से सेव होगा, .html से, तभी वो नोटपैड का जो पेज है वो एक वेब पेज में कन्वर्ट होगा। तो आपने जितना भी प्रैक्टिस किया, आपने 2-3 वेब पेजेस बनाए, आपने आउटपुट देखा, तो मैं ये 2-3 एग्जांपल्स ले लेती हूँ। मान लो एक पे मैंने पैराग्राफ किया था, तो मैंने para.html नाम का एक पेज बनाया हुआ है, ठीक है। दूसरा मैंने ऑर्डर्ड लिस्ट का बनाया था, तो मैंने ord.html बनाया हुआ है एक वेब पेज, जिसमें मैंने ऑर्डर लिस्ट के बारे में लिखा हुआ है कि कितने टाइप के होते हैं, रोमन नंबर वाला, मैथमेटिकल नंबर वाला या अल्फाबेटिकल नंबर वाला। एक मैंने अनऑर्डर्ड बनाया हुआ है, अनऑर्डर्ड.html, ठीक है। 3 पेज मैंने ऐसे पहले से ही क्रिएट किए हुए हैं, अपनी प्रैक्टिस की थी जिसमें मैंने। अब मैं एक नया वेब पेज बनाने लगी हूँ जिससे मैं इन पेजेस को लिंक करूँ, या वो हमें सीखना है कैसे। आप बॉडी टैग तक तो पहुँच ही जाएंगे, उसके बाद आपको जो भी ऐड करना है, पैराग्राफ ऐड करना है या डायरेक्ट लिंकिंग ऐड करनी है, वो आपकी चॉइस है। मैं स्टार्ट कर रही हूँ एक पैराग्राफ जिसपे मैंने लिखा इन दिस वेब पेज वी आर trying to do the linking। मैंने ये लिखा, पैराग्राफ क्लोज किया, ओके। अब मैंने लगाया A फॉर लिंकिंग, href फॉर द एड्रेस। अब कौन सा एड्रेस, मैं ये वाला पेज ओपन करवाना चाहती हूँ, तो मैंने लिखा है para.html। और किस वर्ड पे लिंकिंग आएगी, मैंने इसे लिख दिया पैराग्राफ /a, ठीक है। मैं अभी दोबारा फिर से मैंने एक और लिंकिंग एस्टेब्लिश की, href इक्वल्स टू ord.html, और इधर मैंने लिखा ऑर्डर्ड लिस्ट /a। एक और लिया मैंने href इक्वल्स टू unordered.html और unordered list /a/body। अब मैं आपको समझाने वाली हूँ ये कि कैसे ये काम करेगा। देखो, मैंने एक नॉर्मल पेज बनाया, बॉडी टैग के बाद मैंने पैराग्राफ लगाया, जो मेरी चॉइस थी, आपकी चॉइस होगी तो आप लगाइए, नहीं चॉइस है तो मत लगाइए। हम सीधा आ जाते हैं अपने मेन पॉइंट पे जिसकी बात हम कर रहे थे, लिंकिंग। लिंकिंग के लिए टैग है A, जो हाइपर रेफरेंस आपने देना है, जो लिंकिंग देनी है उसके लिए यूज होता है href। अब मैंने यहाँ पे लिखा है डबल कोट्स में para.html, उसके बाद लिखा है पैराग्राफ /a। अब ये क्या है, पैराग्राफ मेरा वो वाला वर्ड है जिस पे लिंक एस्टेब्लिश हुआ है। मतलब आपको अगर ये वाला पेज, पैराग्राफ वाला पेज जो हमने पहले बनाया हुआ था, वो देखना है तो वो कहाँ से मिलेगा, इस पैराग्राफ वर्ड पे क्लिक करने पर, क्योंकि लिंक किस पे लगाया मैंने, पैराग्राफ पे। जब आप कर्सर लेके जाओगे तो इस पैराग्राफ पे पहुंचने पर आपका माउस का पॉइंटर हैंड शेप का हो जाएगा और ब्लू कलर का अंडरलाइन इसमें बाय डिफॉल्ट आएगा, ठीक है। और इस पे क्लिक करने पर क्या पेज ओपन हो जाएगा, paragraph.html, जो हमने पहले से बनाया हुआ है, उस पेज में कोई आउटपुट, कोई कोडिंग आ रही होगी। क्लियर। दोबारा मैंने लिंकिंग लगाई href इक्वल्स टू ord.html।
किस वर्ड पे आपकी लिंकिंग लगी है? ऑर्डर्ड लिस्ट। ऑर्डर्ड लिस्ट वर्ड पे मेरी लिंकिंग लगी हुई है। मतलब ये वाला मुझे आउटपुट स्क्रीन पर क्या दिखाई देगा? ऑर्डर्ड लिस्ट। ये कुछ नहीं आने वाला आउटपुट स्क्रीन पे, ये तो कोडिंग है। ये ऑर्डर्ड लिस्ट डिस्प्ले होगा। इस ऑर्डर्ड लिस्ट पे क्लिक करने पर क्या ओपन हो जाएगा? ये जो पेज मैंने पहले से बनाया हुआ है ऑर्डर लिस्ट वाला, वो वाला पेज ओपन होगा। उस पे कुछ ना कुछ ऑर्डर लिस्ट के बारे में हमने करके दिखाया होगा कि कितने टाइप के होते हैं, क्या क्या कर सकते हैं हम, स्टार्ट वैल्यू क्या होती है, टाइप वैल्यू क्या होती है। फिर मैंने एक और लिंकिंग लिया, AHREF unordered.html, और उस पर मैंने वर्ड लिखा है unordered list /a, मतलब लिंकिंग मैंने क्लोज कर दी। तो मेरा लिंक्ड वर्ड कौन सा है? अनऑर्डर्ड लिस्ट। अनऑर्डर्ड लिस्ट पे क्लिक करने पर लिंकिंग पेज कौन सा है? unordered.html। अब इसका जो आउटपुट आएगा वो मैं आपको बताती हूँ कि किस तरीके से इसका आउटपुट आएगा। आपके वेब पेज पे ये जो पैराग्राफ हमने लिखा है कि वी आर टॉकिंग अबाउट द लिंकिंग एंड ऑल, वो आ जाएगा। उसके बाद 3 वर्ड आएंगे, एक आएगा पैराग्राफ, एक आएगा ऑर्डर्ड लिस्ट, और एक आएगा अनऑर्डर्ड लिस्ट। ठीक है, और इनके नीचे आ रहा होगा अंडरलाइन। जब मैं अपना माउस का पॉइंटर यहाँ पे लेके गई तो माउस का पॉइंटर मेरा हो गया हैंड शेप का। मुझे पता लग गया कि ये नॉर्मल अंडरलाइन नहीं है, ये हाइपर लिंकिंग है। मैंने कर दिया इस पे क्लिक। इस पे क्लिक किया तो एक नया पेज ओपन हो गया। ये नया पेज कौन सा है? para.html नाम से। ठीक है, और इसमें कुछ न कुछ पैराग्राफ वाला मैंने सेटिंग की होगी, कुछ आउटपुट दिखाया होगा, पैराग्राफ में अलाइन की होगी। ठीक है, इसी तरीके से जब मैं ऑर्डर्ड लिस्ट वाले पे क्लिक करूंगी तो एक और नया वेब पेज ओपन हो जाएगा। उस पे कुछ आउटपुट शो हो रहा होगा वेब पेज के बारे में, या कोई इन्फॉर्मेशन दी होगी ऑर्डर्ड लिस्ट के बारे में, जिसमें ये लिखा हो सकता है कि ऑर्डर्ड लिस्ट इज वन ऑफ द लिस्ट which is also a number type in which you can start it with the OL tag and end it with the /OL tag. We have 2 attribute in this type and start. We have numerous types जो भी है, इस तरीके की कुछ डिटेल। इसी तरीके से अनऑर्डर्ड लिस्ट पर क्लिक करने पर आपके पास एक तीसरा वेब पेज ओपन होगा, जिस वेब पेज पे आपको कुछ अनऑर्डर्ड लिस्ट की इंफॉर्मेशन मिलेगी। सो इसका क्या बेनिफिट है? क्यों कर रहे हैं हम इतना कॉम्प्लिकेटेड काम? इसका रीज़न ये है कि लिंक करने से क्या होता है कि अगर हम सारी इंफॉर्मेशन अपने वेब पेजेस पर दे दें डायरेक्टली, मतलब लिंकिंग ना करें, ये कॉम्प्लिकेटेड काम ना करें, तो हमारी जो वेबसाइट है वो बहुत बड़ी हो सकती है, बहुत सारे वेब पेजेस हो सकते हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि जितनी इंफॉर्मेशन हम दे रहे हैं, क्या पता वो सभी के लिए इतनी ज़रूरी ना हो। कुछ पर्सन को लिंकिंग के बारे में पढ़ना हो, कुछ को नहीं पढ़ना हो। तो जब हमें कुछ इस तरीके की इंफॉर्मेशन लगती है तो इन स्पाइट ऑफ राइटिंग डायरेक्टली इनटू द वेब पेज, हम छोटे छोटे वेब पेज बना लें, छोटे छोटे वेब पेज, और उनका लिंक स्टैब्लिश कर लें। जिसको ज़रूरत है, पढ़ना है तो क्लिक करो, देखो, नहीं पढ़ना तो हमारी वेबसाइट में इतनी सारी इन्फॉर्मेशन एक साथ डिस्प्ले नहीं होगी। जैसे आप एक स्कूल की वेबसाइट देखते हैं, उस पर एक सिंगल पेज आता है, स्कूल का नाम लिखा हुआ है, उसमें 3-4 टैब बनाए होते हैं कि होम, अकेडमिक, एग्जामिनेशन, फीस, गैलरी, और स्कूल के बारे में कुछ लिखा होता है। अब पेज तो एक ही है, बट अगर किसी को फीस के बारे में पढ़ना है तो वो उस पर क्लिक करे, देखे सारा फी का स्ट्रक्चर किया है। किसी को एग्जामिनेशन का मॉड्यूल चेक करना है तो वो एग्जामिनेशन पे क्लिक करे, देखे, क्योंकि सभी को सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो इस पर्पज़ के लिए हमारा जो वेबसाइट है वो एक तो बल्क में इन्फॉर्मेशन ना दे, क्योंकि बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आप एक ही जगह पे रख देते हैं तो समटाइम्स हम इफेक्टिव इन्फॉर्मेशन ग्रैब नहीं कर पाते। तो उसको कम से कम रखें, इफेक्टिव रखें, और जितनी इन्फॉर्मेशन आपको देनी है अलग अलग छोटे छोटे वेब पेजेस बना के उस पर आप इंफॉर्मेशन रख सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट लिंकिंग इन अ वेब पेज, जिसमें हम इंटरनल एक्सटर्नल लिंकिंग दोनों तरीके से कर सकते हैं, और प्रोसीजर सेम है। बस वो वाला पेज अगर आपकी वेबसाइट पर डिस्प्ले हो गया तो इंटरनल है, अगर दूसरी वेबसाइट पर डिस्प्ले हो रहा है तो एक्सटर्नल। दिस इज ऑल अबाउट इट। थैंक यू।